तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हम लोगों ने समय व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन में अब दूसरा टॉपिक है कि शक्ति व्यवस्थापन में हम घरेलू कार्यों का शक्ति व्यय के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, शक्ति व्यवस्थापन में जो हमारे कार्य होते हैं, घरेलू कार्य 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से कार्य को? तो पहले जो हल्के कार्य होते हैं उनको, दूसरा मध्यम भारी कार्य और तीसरा भारी कार्य। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि पहले हल्के कार्य, ऐसे कार्य जैसे जो हल्का हो, जैसे फर्नीचर आदि की साफ साफ धुलाई करना, फर्श की धूल साफ करना, भोजन तैयार करना। ठीक है, टेबल साफ करना, व्यवस्थित करना, लंच पैक करना, बर्तन धोना सुखाना, रसोई का फर्श साफ सफाई करना, वस्त्रों को छाटना धोना, मशीन की सिलाई करना, धुलाई कार्य करना, हल्की प्रेस करना, बाजार जाना, भोज्य पदार्थ खरीदना, धातु पर पॉलिश करना। तो इस प्रकार से हम हल्के कार्य को देखें। मतलब हल्के कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो मतलब आसानी से हम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, मान लीजिए। तो उन कार्यों को हम सबसे निम्न श्रेणी, मतलब हल्के कार्य में दूसरे श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आपका हो जाता है कौन सा? मध्यम वर्गीय कार्य। तो मध्यम वर्गीय कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं? तो देखिए, मध्यम वर्गीय कार्यों में जैसे फर्श की धुलाई करना, मान ली फर्श को हम धुलेंगे तो थोड़ा तो हल्के कार्य से अपेक्षा अधिक कार्य तो लगेगा ही। तार पर वस्त्रों को फैलाना, प्रेस करना, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करना, कारपेट की सफाई करना, मशीन से धुलाई करना। देखिए, हमारे एग्जाम में ये बार बार पूछता है कि कौन से हल्के कार्य, कौन से मध्यम वर्ग के कार्य और कौन से भारी कार्य। तो आप इन तीनों कार्यों के समझ लीजिए कि कौन से कार्य किस श्रेणी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, तो ये आपको याद रखना है कि सीढ़ियों वाले स्टूल पर चढ़कर ऊंचाई की वस्तु को उतारना, फर्नीचर की पॉलिश करना, फ्रिज की सफाई एवं डिफ्रॉस्टिंग करना। तो इस प्रकार से फ्रिज की सफाई और डिफ्रॉस्टिंग हमारे मध्यम वर्गीय कार्य में आएंगे। तो अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर कि भारी कार्य क्या है। ठीक है, तो पर्दे लटकाना, पर्दे को लटकाना कैसा कार्य है? भारी कार्य है। गीले वस्त्रों की भरी हुई बाल्टी उठाना, मतलब भारी कपड़ा हमको उठा रहे हैं, तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे? ये भी हमारे भारी कार्य के ही अंदर आएगा। अलमारी की सफाई करना, कबोर्ड की सफाई करना, खिड़कियां धोना, हाथ से फर्श पर वैक्सिंग करना, फर्श से रगड़ रगड़ कर सफाई करना। ठीक है, और छोटे बच्चों को गोद में उठाना। तो ये हमारे हो गए क्या? भारी कार्य। अब हम लोग देखते हैं कि स्वाट महोदय ने क्या किया है, ने घरेलू कार्यों में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकृत किया है। कार्य विवरण और विश्राम की अधिक व्यय का होने वाली शक्ति। देखिए, इन्होंने क्या किया है, कार्य का विवरण दिया है पहले। मैंने हल्के कार्य, साधारणता, भारी कार्य, भारी कार्य, अधिक भारी कार्य, अत्यधिक भारी कार्य, मैंने कार्यों को 5 वर्गों में बांट दिया है। ठीक है, स्वार्टज महोदय ने घरेलू कार्यों में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर निम्नलिखित वर्ग में बांटा, जिसमें पहले हल्के कार्य, साधारणता, भारी कार्य, भारी कार्य, अत्यधिक अधिक भारी कार्य और अत्यधिक भारी कार्य। ठीक है, 5 भागों में स्वार्टज महोदय ने कार्यों को बांटा है। अब देखिए, इस प्रकार से हम विश्राम की अवस्था में अधिक व्यय होने वाली शक्ति 100 से कम। ठीक है, पहले हल्के कार्य करेंगे तो इसमें क्या लगेगा? 100 से कम। और साधारणतः जब हम थोड़ा भारी कार्य करते हैं तो 100 से 150, और फिर भारी कार्य तो 150 से 200, अधिक भारी कार्य 200 से 300, और अत्यधिक भारी कार्य तो 300 से अधिक। तो हम लोगों ने समझा, हल्के कार्य 100 से कम, साधारणतः भारी कार्य जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 150, भारी कार 150 से 200, अधिक भारी कार 200 से 300, और अत्यधिक भारी कार 300 से अधिक। तो इस प्रकार से हम अब देखते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मनी प्रबंधन, मतलब मनी मैनेजमेंट।
तो धन्यवाद, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।